सोचिए किसी ने YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और चैनल हो गया रिजेक्ट। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि कंटेंट में ही कोई गड़बड़ होगी। पर क्या हो अगर असली वजह इतनी छोटी और हैरान करने वाली हो कि कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। चलिए एक क्रिएटर की कहानी के जरिए YouTube के इसी छिपे हुए सच को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस क्रिएटर के मन में जरूर आता है जो डबिंग या रिएक्शन वीडियोस बनाता है। एक डर हमेशा बना रहता है कि भाई कंटेंट अगर ओरिजिनल नहीं है तो YouTube की नज़र में तो मामला हमेशा के लिए खत्म है। पर इस धारणा में सच्चाई कितनी है? आइए आज इसका पर्दाफाश करते हैं। देखिए, जो क्रिएटर्स इस तरह का कंटेंट बनाते हैं ना, उन्हें सिर्फ सिस्टम से नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि ऑडियंस की इस शक से भी लड़ना पड़ता है। ये कमेंट दिखाता है कि उनकी मेहनत को कितनी आसानी से खारिज कर दिया जाता है और उन पर खुद को सही साबित करने का कितना ज्यादा दबाव होता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मोनेटाइजेशन। क्या डबिंग वाले चैनल सच में YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है? ज्यादातर नए क्रिएटर्स के लिए रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी एक डरावने सपने की तरह है। उन्हें लगता है कि YouTube का एल्गोरिदम ऐसी किसी भी कोशिश को पकड़कर चैनल को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देता है। ये एक ऐसी दीवार लगती है जिसे पार करना इम्पॉसिबल है, या कम से कम माहौल तो ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। क्या हो अगर ये नामुमकिन लगने वाली दीवार असल में उतनी मजबूत हो ही ना? चलिए एक ऐसा सबूत देखते हैं जो इस पूरी धारणा को हिलाकर रख देगा। मिलिए बीकू के फैक्ट चैनल से। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल शीला नागदा जैसा ही है। ये भी चाइनीज वीडियोस उठाते हैं, उन्हें हिंदी में डब करते हैं और अपलोड कर देते हैं। मतलब कंटेंट की स्ट्रैटेजी एकदम सेम, कोई फर्क नहीं। और अब इस स्लाइड पर जो दिख रहा है ना, वो इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। बीकू के फैक्ट का हर एक वीडियो मोनेटाइज्ड है। ये जो हरे डॉलर के निशान हैं, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस तरह की कंटेंट से कमाई हो रही है और खूब हो रही है। तो यहाँ एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, डबिंग वाले चैनल मोनेटाइज हो सकते हैं। वो जो सबसे बड़ा डर था वो तो यहीं खत्म हो गया, केस क्लोज्ड, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। अगर बीकू के फैक्ट्स का चैनल चल सकता है तो फिर हमारे क्रिएटर शीला नागदा का चैनल रिजेक्ट क्यों हुआ? यहीं से ये मामला एक साधारण केस से एक मिस्ट्री में बदल जाता है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। काम बिल्कुल एक जैसा, मेहनत एकदम बराबर, पर नतीजा जमीन आसमान का फर्क। एक चैनल पैसे कमा रहा है और दूसरा इंतजार कर रहा है। आखिर वो कौन सी कड़ी है जो यहाँ से गायब है? और ये रहा वो सुराग जिसने पूरी पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। शीला नागदा का चैनल रीयूज कंटेंट की वजह से रिजेक्ट हुआ ही नहीं था। मतलब YouTube को उनके वीडियोस से कोई शिकायत नहीं थी। तो फिर प्रॉब्लम थी कहाँ? तो अब वक्त आ गया है उस असली वजह को जानने का। वो छोटी सी डिटेल जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया और जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। मोनेटाइजेशन की राह में एक दरवाजा आता है जिसे कहते हैं एडवांस्ड फीचर्स। इसे खोले बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। और इस दरवाजे की चाबी है पहचान का वेरिफिकेशन। मतलब YouTube पहले ये पक्का करता है कि चैनल चलाने वाला कोई असली इंसान ही है। ये प्रोसेस वैसे तो बहुत सीधा साधा लगता है। कुछ बेसिक शर्तें पूरी करो, फिर अपने चेहरे का एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दो, और अगर सब ठीक रहा तो एडवांस्ड फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। सुनने में तो काफी आसान है ना? और यहीं पर आकर सारी कहानी पलट गई। शीला नागदा की पूरी मेहनत कंटेंट पर थी, पर गड़बड़ इस छोटे से वेरिफिकेशन स्टेप में हो गई। उनका वीडियो वेरिफिकेशन ही फेल हो गया था। ये वो ईमेल है जो YouTube ने भेजा था। इसमें साफ साफ लिखा है वेरिफिकेशन असफल रहा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि समस्या कंटेंट की पॉलिसी में नहीं बल्कि एक टेक्निकल प्रोसेस में थी। तो अब हम जानते हैं कि क्या हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि क्यों हुआ, ताकि कोई और ये गलती ना दोहराए। इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक अब सामने आ रहा है। यकीन करना मुश्किल है, पर महीनों की मेहनत पर पानी फेरने वाली वजह सिर्फ इतनी सी थी। वीडियो वेरिफिकेशन के लिए जिस फोन का इस्तेमाल हुआ उसका कैमरा इतना लो क्वालिटी था कि YouTube का ऑटोमेटेड सिस्टम क्रिएटर के चेहरे को ठीक से पहचान ही नहीं पाया। बस। तो हर क्रिएटर के लिए सीखने वाली बात क्या है? जब भी वेरिफिकेशन का मौका आए तो 3 चीजें गांठ बांध लेनी चाहिए। 1, अच्छा बढ़िया क्वालिटी वाला कैमरा यूज करना है। चेहरा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। और हाँ, कमरे में रोशनी अच्छी हो। बस इतनी सी तैयारी एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा सकती है।
तो अंत में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? हम सब कंटेंट पॉलिसी और बड़े बड़े नियमों के बारे में इतनी चिंता करते हैं, लेकिन यहाँ असली विलन एक खराब कैमरा निकला। सारी लड़ाई कंटेंट की थी ही नहीं, टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी चूक की थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, क्रिएटर की राह में कई मुश्किलें आती हैं, पर कोई ये कैसे तय करे कि कौन सी मुश्किल वाकई एक दीवार है और कौन सी सिर्फ एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर जो बस हमारे ध्यान और लगन को परखने के लिए बनाया गया है।